2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। इस हिंसा के दौरान कई लोगों की जान गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इन्हीं घटनाओं के बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। अब इस मामले में कड़कड़ डूमा कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद यानी ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला है, जिसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने माना कि आरोपी की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अहम थी और उसके खिलाफ पेश किए गए सबूत मजबूत और ठोस हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव हिंसा में बदला गया था। इस दौरान 25 फरवरी को चंदाबाग इलाके में अंकित शर्मा का शव एक नाले में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई थी, जिससे ये साफ हो गया था कि उनकी हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप था कि ताहिर हुसैन के घर और छत का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया गया है। वहां से पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंके जाने के भी आरोप लगाए थे। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया था कि यह हिंसा सुनियोजित थी और इसमें कई लोग शामिल थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह और तकनीक साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ताहिर हुसैन की भूमिका इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण थी। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी ने भीड़ को उकसाने और हिंसा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं बचाव पक्ष ने आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि ताहिर हुसैन को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त है। इस फैसले के बाद अंकित शर्मा के परिवार ने अदालत का आभार जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिले। परिवार ने कहा कि वे लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें कुछ हद तक संतोष मिला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं फिर कभी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में अभी भी सुनवाई जारी है, लेकिन इस केस में आया फैसला न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। ये संदेश भी जाता है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद या प्रभाव का हो, बच नहीं सकता। ये फैसला न सिर्फ एक पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि हिंसा और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में ये देखना होगा कि बाकी मामलों में अदालतें क्या रुख अपनाती है, लेकिन फिलहाल इस फैसले ने एक मजबूत संदेश जरूर दे दिया है। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।